कौन सी वजह है जिसकी वजह से प्रेम ने शादी से इनकार कर दिया? लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वजह के बारे में सुनील को जरूर पता था। क्या हुआ मेरी बेटी की आंखों को? डॉक्टर बताइए ना। जवाब दीजिए ना डॉक्टर, क्या हुआ मेरी सोनिया को? आई एम सॉरी खन्ना साहब, आपकी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई। मेरे इस इनकार से उनकी राय ही बदल जाए? शादी के मंडप से उठने के बाद तुम अपने घर वालों से नहीं मिले हो सकता है उनके मन में हमारे प्यार को लेकर नफरत और बढ़ गई हो। अरे आप इसे अंधेरे में क्यों बैठे हैं? ये अंधेरा तो कुछ पल के लिए है सुधा, जरा उसके बारे में सोचो जिसकी जिंदगी में ये अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए हो गया। और इन सब के लिए कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। अब जो होना था वो हो गया। अब अपने आप को दोषी मान लेने से कुछ नहीं होने वाला है। ये कहकर तुम अपनी और अपने बेटे की गलती छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैं किसी की गलती नहीं छुपा रही हूं। और रही बात प्रेम की, तो वो पहले से ही इस शादी से खुश नहीं था। तो फिर उसे ये शादी का ढोंग करने की क्या जरूरत थी? उसे शादी के लिए हाँ क्यों की? अगर उसने शादी के लिए हाँ की तो सिर्फ आपकी बात रखने के लिए। सुधा, अगर वो ना कर देता ना तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती। सोनिया की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। सुधा, वो लोग बदनसीब होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, लेकिन वो लोग बहुत बदनसीब होते हैं जिनके प्रेम जैसी औलाद होती है। खन्ना साहब, मैं कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ, इसे आप पेशेंट को समय समय पे दीजिएगा, इससे उससे बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू। और खन्ना साहब, आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। क्या अब हमारी बेटी कभी नहीं देख पाएगी? देखिए, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, और फिर मेडिकल साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली। फिर भी डॉक्टर साहब, अगर आप कोई रास्ता या कोई इलाज बताएं तो बेहतर होगा। मैं अपना सब कुछ बेचकर अपनी बेटी की खुशियां खरीद सकता हूं। देखिए खन्ना साहब, हर चीज पैसे से नहीं की जा सकती, और फिर इस बारे में इतना जल्दी कहना भी कुछ ठीक नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, मेरे पेशेंट देखने का टाइम हो गया, इसलिए मुझे जाना होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमने तो अपनी बेटी की एक रंगीन दुनिया के सपने देखे थे। हमें क्या पता था कि उसकी जिंदगी अमावस्या की काली रात बन जाएगी। पापा घर आ गया? हाँ बेटा। बेटा सीढ़ी है, संभालो। आओ, शाबाश। ऊपर एक और। हाँ, यस, वेरी गुड। संभाल के बेटा। हाँ, संभाल के बेटा, संभाल के। देखो सोफा है आगे। हाँ, शाबाश। अब आगे जाओ। शाबाश। देखो टेबल है, टेबल। हाँ, लगे नहीं। थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, उस तरफ सोफे सेट पे। वेरी गुड। अभी बैठ जाओ। अब तो मुझे जिंदगी भर संभल कर ही चलना होगा पापा। कितनी अजीब बात है ना, आज मैं अपने ही घर में पराई हो गई।
जिस घर में मैं मम्मी और आपको परेशान करके दौड़ाया करती थी, आप लोगों के हाथ नहीं आया करती थी, आज उसी घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए मजबूर खड़ी हूं। आप लोगों पर बोझ बन गई हूं। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं करते। औलाद कभी भी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती। तुम्हारा इस दुनिया में आना ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है बेटा। और आज आपकी यही खुशी आप लोगों के लिए अभिशाप बन गई है मम्मी। तू देखेगी, फिर देखेगी, इस घर में तितलियों की तरह उड़ेगी। मैं लाऊंगा तुम्हारी आंखों की ज्योति बेटा। अरे मत झूठी तसल्ली दीजिए भाई साहब, इसे झूठी तसल्ली इस बच्चे को मत दीजिए। इसे हकीकत का सामना करने दीजिएगा। इसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्रेम इसकी जिंदगी का श्राप था। एहसास होने दो। नहीं चाचू, इसमें किसी की कोई गलती नहीं, ना प्रेम की ना सुनील अंकल की। जो मेरे भाग्य में था वही मेरे हिस्से में आया है। लेकिन दुख तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि मेरी बदनसीबी के काले साए आज आप लोगों पर भी छा गए। अरे नहीं भाभी, अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए। सोनिया की इस हालत के जिम्मेदार जो भी हैं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप रो रहे हैं पापा? नहीं बेटा। पापा देखिए, आपने वादा किया था कि आप रोएंगे नहीं। आपने कहा था कि आप जब तक मुझे डोली में नहीं बिठाएंगे, मुझे विदा नहीं करेंगे, आप नहीं रोएंगे। लेकिन पापा, मेरी तो विदाई नहीं हुई। बच्चा, सोनी बेटा। क्या सोच रही हो अनीता? सोच रही हूँ कि वक्त की एक ऐसी आंधी आई जो एक ही साथ हमारी इज्जत और त्रिलोक अंकल की खुशियां दोनों उड़ा कर ले गई। और इन सब का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि प्रेम है, सिर्फ प्रेम। ये सच है शुभ कि इसका जिम्मेदार प्रेम भी है, लेकिन ये भी सच है कि इस शादी के लिए प्रेम शुरू से ही तैयार नहीं था। अनीता, ऐसा कहकर तुम प्रेम की गलतियों और उसके गुनाहों पर पर्दा डाल रही हो। आखिर क्या गुनाह किया था सोनिया ने? और क्या हक बनता है प्रेम का इस तरह किसी की जिंदगी बर्बाद करने का? और जानती हो अनीता, प्रेम की इस गलती की सजा हम सबको भुगतनी होगी। मुझे, तुम्हें, पापा को, मम्मी को, हम सबको। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले प्रेम को कम से कम एक बार सोचना तो चाहिए था कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सपने देखे थे पापा ने प्रेम की शादी को लेकर। वो सारे सपने टूट गए नहीं था। ना जाने पापा के दिल में क्या बीत रही होगी। उन्हें तो यही एहसास हो रहा होगा ना शुभ कि उनकी इस बेइज्जती का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा है। हाँ अनीता, इसके अलावा एक और बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या होगा पापा और त्रिलोक अंकल की दोस्ती का? वो दोस्ती जिसकी हम सब लोग मिसाल दिया करते थे। एक चीज जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है वो ये कि
हमारे उस बिजनेस का क्या होगा? वो बिजनेस जिसमें त्रिलोक अकल और हम बराबर के हिस्सेदार हैं। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है शुभ। पता नहीं अब क्या होगा। हमारा तो जो होगा सो होगा अनीता। सोनिया के बारे में सोचो। सोनिया से पूछो कि अब उसका क्या होगा। उस मासूम के दिल पर ना जाने क्या गुजर रही होगी। मैंने अपनी जिंदगी में तकदीर को किसी के साथ इतना बड़ा मजाक करते हुए पहले कभी नहीं देखा शुभ। नहीं अनीता, नहीं नहीं, तुम इसे तकदीर की मार कहकर अपने दिल को हल्का कर सकती हो, मगर उससे पूछो जिसकी सारी दुनिया में ही अंधेरा छा गया। वो क्या कहेगी जिसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा अनीता कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे मेरे अपने ही जिम्मेदार हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया, पता नहीं विधाता ने हमारे नसीब में क्या क्या लिखा था। इतनी सारी खुशियां देने के बाद एक ही पल में सारी की सारी वापस छीन ली। भगवान को क्यों दोष दे रही हैं भाभी? भगवान ने तो हमारी तकदीर अच्छी लिखी थी। दोष तो उन लोगों का है जिन्हें अपना कहते हुए भाई साहब की जुबान नहीं थकती थी। यही सिला दिया अपनेपन का उन लोगों ने हमें। हाँ बोलिए। इंदर, उन लोगों को अपने किए की बहुत बड़ी सजा भुगतनी हो गई। छोड़ना मत भाई साहब उन लोगों को, छोड़ना मत। और पुलिस के जरिए मैं उस प्रेम के बच्चे को। इंदर, वो सजा उसके लिए सजा नहीं होगी बल्कि मुक्ति होगी। जो सजा उसे मैं दूंगा उसमें ना वो पूरी तरह से मरेगा और ना ही जिंदा रह पाएगा। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बेटी के साथ जो होना था सो हो गया। इसे उसकी आंखें तो वापस नहीं आएगी ना। लेकिन जिसकी वजह से हुआ है मैं उसे चैन से नहीं बैठने दूंगा। मैं तो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन आपकी जिद की वजह से मैंने अपने होठ से दी। हम लोग का क्या गया? कुछ नहीं। हमारी बेटी की आंखों की रोशनी के साथ साथ हमारी इज्जत खाक में मिल गई। मैंने पहले से ही कहा था, अगर आपने पहले मेरी बात मानी होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इससे तो बेहतर यही होता कि ये रिश्ता ही नहीं हुआ होता। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इन्होंने उस घर से रिश्ता जोड़ने की सोची। वरना आज मेरी मासूम बच्ची इस तरह उस कमरे में अकेली नहीं बैठी होती। इससे तो अच्छा होता कि भगवान मेरी आंखें छीन लेते। नहीं भाभी नहीं, इस तरह हिम्मत मत हारी है ना। हमें दुखों के कुएं में धकेल कर वो सुख की नींद नहीं सो सकेंगे। कोई नहीं बचेगा। आप लोगों को जो करना है सो कीजिए, पर भगवान के लिए ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे मेरी बेटी की जिंदगी और दुखों से भर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनी की आग में हम भी अपने हाथ जला बैठे। नहीं जया, बिल्कुल नहीं। अब जो होगा तो देखा जाएगा। अब मुझे किसी की फिक्र नहीं। लोग, सुनील की कोई खबर मिली? अरे खबर तो दूर की बात है, उसने एक फोन तक नहीं किया मुझे। हो सकता है कि किसी परेशानी में हो या फिर प्रेम की वजह से शर्मिंदा हो गया हो। यह भी तो हो सकता है कि वो बुज़दिल अपने अंजाम से डरकर कहीं छिप गया हो। नहीं, ऐसा तो
सागर, तुम अंदर आओ और इससे कह दो कि ये यहां से चला जाए, वरना इसके लिए ठीक नहीं होगा। चला जाऊंगा त्रिलोक, फिर वापस कभी नहीं आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्यों? अब भी कुछ सुनने सुनाने को बाकी रह गया क्या? हाँ त्रिलोक, अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया। मेरी इज्जत और मेरी बेटी की जिंदगी तो तुम बर्बाद कर ही चुके हो। तेरी इज्जत के साथ साथ मेरी इज्जत भी जुड़ी हुई है मेरे दोस्त त्रिलोक। और रही बात सोनिया की, तो उसे मैंने अपनी बेटी से कभी कम नहीं समझा। जब तक तेरी इज्जत और सोनिया बिटिया की खुशियां मैं वापस नहीं ला देता हूं, मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगा। मुझे लगता है त्रिलोक कि हमें सुनील की बात मान लेनी चाहिए। आखिर ये दोस्त है हमारा। अरे इसी बात का तो अफसोस है कि ये दोस्त है हमारा। उसी दोस्ती की खातिर मेरा हक बनता है कि जो गलती हमसे अनजाने में हुई है मैं उसे दूर करूं।